बताओ या 3 टर्मिस। तो हमने आपको बताया है कि 9 बार मिश्री खाया। कौन? 9 बार मिश्री खा लो। तू लोग भी सुन लो, 9 बार मिश्री खा लो। ठीक है। जब तू स्कूल जाते हो स्कूल में तो शिक्षा कहाँ लेते हैं बताओ? शिक्षा कहाँ लेता है? खेत में। स्कूल में। स्कूल में तुम जाओगे तो मछली एक कहानी है जिसका लेखक कौन है बताओ? विनोद कुमार शुक्ल है। तो आप लोगों का क्या करना है बताएं ना, क्या करना है कि आपके गांव में जो विनोद नाम का लड़का होगा, चाहे कोई आदमी होंगे, और आप लोग यूट्यूब वाला भी देखो, सुनो ध्यान से कि तुम्हारे गांव में जो कोई लड़का होगा ना, चाहे आदमी होगा, तो याद करना कि वो विनोद नाम का लड़का है, उसका नाम है विनोद। वो बहुत मछली खाता है। क्या खाता है बताओ? बहुत मछली खाता है वो। तो 7 फेरा लेकर राम जी का किए थे, शादी किए थे। 20 के दांत। क्या बताइए? 20 के दांत। ये क्या है? ये पर बताओ क्या है? कहानी है। और इसका जो राइटर है कौन है बताओ? नलिन विलोचन शर्मा है। तो इसको हम लोग किस तरह याद करेंगे बताओ? तो पहले कि एक नागिन है। क्या बताओ ये? नागिन। और नागिन जो होते तो लोग भी ठीक है। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और अभी हम क्लास में अभी हैं और अभी इन लोग को हम गद्य खंड जो है ना, उसका जो लेखक जो है और जो पाठ का नाम है उसको हम याद कराए हैं ट्रिक के माध्यम से। ऐसा ही आप लोग को हमने सोचा कि आप लोग भी एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोग भी इसे याद कर लेंगे। ठीक है। देखिए ट्रिक से आप लोग किस प्रकार से इसे याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ये पाठ का नाम है, पहला पाठ का नाम है क्या बाबू? देखो तो स्वरम विभाजन और जाति प्रथा। तो क्या बताएं इसको हम लोग कि स्वरम मतलब कि मधुरी हो गया काम करना, विभाजन, विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? निबंध एक तरह का। ठीक है। और इसको का राइटर कौन है बताओ? भीमराव अंबेडकर। इसका ट्रिक क्या है बताओ? जो विभाजन मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। तो तोड़ता कौन है बताओ? तो भीम। तोड़ता कौन है? जो शक्ति वाला होगा ना। तो शक्ति किसके पास सबसे अधिक होता है? भीम के पास। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे किस तरह से कि जो भीम के पास था वो शक्ति क्या था? अधिक था। तो वो क्या कर दिए? विभाजन कर दिए। तो हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि स्वरम विभाजन है और जाति प्रथा है। वो किसका लेखक है? उसका लेखक कौन है बताओ? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। बोलो तू लोग बोलो, तभी नहीं याद रहेगा। 20 के दांत। क्या बताइए? 20 के दांत। ये क्या है? ये पर बताओ क्या है? कहानी है। और इसका जो राइटर है कौन है बताओ? नलिन विलोचन शर्मा है। तो इसको हम लोग किस तरह याद करेंगे बताओ? तो पहले कि एक नागिन है। क्या बताओ? ये नागिन। और नागिन जो होता है उसके पास क्या होता है? 20 होता है ना। तो नागिन से हम लोग मान लें क्या? नलिन हो गया। ठीक है। और वो क्या हो गया बताओ? 20 उसमें है। तो क्या हो गया? 20 के दांत किसका हो गया? नलिन विलोचन शर्मा के हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताओ? तो ये 3 नंबर क्या है? भारत से हम क्या सीखे। तो हमने क्या बताया बताओ? क्या बताया? भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं भारत से बहुत कुछ सीख कर गए हुए हैं। मैक्सिमम मतलब क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक। तो मैक्सिमम लोग क्या हुए हैं? भारत से सीख करके गए हुए हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक क्या हो जाएंगे? मैक्स मुलर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट जो आपका थी है पार्ट है वो क्या बताओ? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनका राइटर कौन है बताओ? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो बताओ इसका ट्रिक क्या है बताओ? तो क्या? जो हमारा नाखून बढ़ रहा है वो नाखून आज से बढ़ रहा है? नहीं, बहुत पहले से बढ़ रहा है। हजारों वर्ष पहले से नाखून बढ़ रहा है। यानी हजारों वर्ष पहले से नाखून बढ़ रहा है। तो 1000 इसमें आ रहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। हजारों वर्ष पहले से बढ़ रहा है तो 1000 आ गया। अब वर्ष पहले से क्या बढ़ रहा है? नाखून बढ़ रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको हम लोग याद किस तरह रखेंगे हम लोग कि हजारों वर्ष से हमारा नाखून बढ़ रहा है। ट्रिक हो गया। सेकेंड ट्रिक था कि अगर मान लो कि एक लड़का है जो कि प्रसाद दे रहा है। क्या दे रहा है बताओ? प्रसाद तुमको दिया हाथ में, तो उसके नाखून से तुम्हें हाथ में लग गया है। तुमको दिया प्रसाद, दिया क्या दिया बताओ? प्रसाद दिया। तो उसके नाखून से हाथ में ऐसा लग गया, तो ऐसा खुबा गया समझो कि। तो दिया क्या? प्रसाद। तो इसमें प्रसाद है। दिया था प्रसाद तो क्या लगा तुमको? नाखून से लग गया। तो क्या हो गया बताओ? ये नाखून से क्यों पढ़ते हैं? किससे हो गया? हजारी प्रसाद दिए। जैसे प्रसाद है, जब प्रसाद कोई दिया तो उसका नाखून से क्या हुआ? तुम्हें खुबा गया समझो कि। ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ता है? क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये इसका ये लिखा हुआ है। ठीक है।
अब देखिए नागरी लिपि क्या है बता भैया? नागरी लिपि का जो राइटर है कौन है बताओ? गुणाकर मूल्य। इसको किस तरह याद करेंगे बताओ? तो पहले जो नगर होता है, क्या बताओ? नगर इसमें दिखाई दे रहा है ना, जो नगर होता है वो कई गुना बड़ा होता है। क्या है वो? कई गुना बड़ा होता है। तो नगर हो गया तो नागरी लिपि का हो जाएगा कई गुना। देखो इसमें गुना आ रहा है, गुना आ रहा है ना, तो नगर कई गुना बड़ा होते हैं तो नगर से हो गया नागरी लिपि हो गया, और गुना बड़ा होता है तो गुणाकर मूल्य हो गया। इस प्रकार से आप लोग इसे याद करेंगे। आगे बोलो तो बाबू, ये क्या लिखा बताओ? ये परंपरा के मूल्यांकन। ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये निबंध है। इसका राइटर कौन है बताओ? पहले रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। अच्छा अब देखो परंपरा मतलब परंपरा जो है आज से चलते आ रहा है, बहुत पहले चलते आ रहा है। जैसे कि राम जी है, राम जी शादी किए थे तो 7 फेरा लेकर शादी किए थे कि नहीं बताओ? तो वो परंपरा आज भी तक ही चल रहा है। आज भी शादी होता है, 7 फेरा लेकर शादी होता है। तो जो परंपरा होता है बहुत पहले चलते आ रहा है, राम जी के समय से भी चलते आ रहा है। तो 7 फेरा लेकर राम जी का किए थे, शादी किए थे। तो जो परंपरा है वो कब से चलते आ रहा है? राम जी के ही समय से चलते आ रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन किससे हो गया बताओ? रामविलास शर्मा से हो गया। याद हो रहा है तुम लोग को? है बताओ, ये क्या बताओ? इसे हमने बताया, तुम लोग बताएगा, बताओ इसका ट्रिक क्या बताओ? तो लोग के मुंह में दही जमल बा है, सम तो नहीं करो लो, वीडियो में आओ तो नहीं लो। बोलो क्या है? बहादुर। बहादुर क्या है? बहादुर। बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं बताओ? अमर हो जाते हैं। तो इसे हम लोग याद रखेंगे क्या कि बहादुर जो कहानी है वो अमरकांता का लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बताओ? जीत जीत में निरखत हूँ। इसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। अब ध्यान देना, इसका ट्रिक क्या है? कोई एक बार जीतेगा तो राज हो गया, राज कर रहा है जीत करके। अब कोई बार बार जीतेगा, बार बार जीतेगा, बार बार जीतेगा तो क्या बन जाएगा? महाराज। तो देखो जीत 2 बार है, यहाँ पर जीत है फिर यहाँ पर जीत है, 2 बार है ना। तो जीत जीत में निरखत हुआ लेखक कौन हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। अरे होगा रे? अच्छा, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, वहां पूछेगा बताओ जीत जीत में निरखत हूँ का लेखक कौन है? तो 2 बार जीत दिखाई देगा ना, तो कौन मारेगा? महाराज वाला। कौन मारेगा? महाराज वाला। ठीक है, आगे देखो आविनियो। क्या है बताओ? ये आविनियो ललित रचना है। ठीक है, तो आविनियो को देखो एक चालू कैसे हो रहा है? अ से। ये भी चालू कैसे हो रहा है? अ से। तो अशोक वाजपेयी। कौन सी? अशोक वाजपेयी। यहाँ देख सकते हो अ से, इसमें देखो आ ओ है, अभी आ भी है और ओ भी है। तो अ से अशोक और ओ से क्या हो गया? वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखो बोल रहा है मछली। क्या है? मछली एक कहानी है जिसका लेखक कौन है बताओ? विनोद कुमार शुक्ल है। तो आप लोगों को क्या करना है बताए ना? क्या करना है कि आपके गांव में जो विनोद नाम का लड़का होगा, चाहे कोई आदमी होंगे, और आप लोग यूट्यूब वाला भी देखो, सुनो ध्यान से, कि तुम्हारे गांव में जो कोई लड़का होगा ना, चाहे आदमी होगा, तो याद करना कि वो विनोद नाम का लड़का है, उसका नाम है विनोद। वो बहुत मछली खाता है। क्या खाता है बताओ? बहुत मछली खाता है वो। तो इस तरह से याद हो जाएगा आप लोग को भी कि मछली खाने वाला कौन है? विनोद है। विनोद बहुत मछली खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आप लोग याद कर सकते हो कि विनोद नाम के लड़का है, चाहे तुम्हारा दोस्त होगा कोई, तुम्हारा कोई दोस्त होगा ना, उसका भी याद कर लेना। तो तुम्हारा दोस्त जो है विनोद नाम क्या है? वो खूब मछली खाता है। दोस्त नहीं होगा तो कमेंट मत करना कि सब दोस्त नहीं है। हमारा दोस्त नहीं होगा तो अगल बगल का मान लेना कि हाँ हमारे गाँव के अगल बगल के यहाँ पे एक आदमी है, विनोद नाम का लड़का है, वो बहुत मछली खाता है। इस ट्रिक से हम लोग क्या कर लेंगे बताओ? याद कर लेंगे। अच्छा एक और ट्रिक है, शुक्ल है ना, शुक्ल है ना, ये शुक्ल को थोड़ा उल्टा कर दो, तब इसको मॉडिफाई करो, शुल्क हो गया। क्या बताओ? शुल्क हो गया। तो विनोद गया क्या करने के लिए? मछली किनने के लिए। क्या करने के लिए? मछली करने के लिए। तो क्या देकर आया? शुल्क। शुल्क मतलब होता है पैसा। शुल्क देंगे तब न मछली मिलेगी रे। हाँ, तो विनोद कुमार शुल्क क्या हो जाएगा बताओ? मछली। और देखो नौबत खाने। नौबत खाने में इबादत, ये कौन लिखा है बताओ? यतीन्द्र मिश्र। तो हमने आपको बताया है कि 9 बार मिश्री खाया। कौन? 9 बार मिश्री खा लो। तू लोग भी सुन लो, 9 बार मिश्री खा लो। ठीक है, 9 बार, 9 बार, 9 बार मिश्री। मिश्र
9 बार मिसरी, यानी तुम्हारा क्वेश्चन अगर आएगा ना कि नौबत खाने में इबादत, तो समझना कि याद करना कि 9 बार मिसरी खाना है, यानी मिसरी वाला मारना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा। तो नौबत खाने में इबादत का कौन होगा लेखक बताओ रे, क्या होगा रे? यतीन्द्र मिश्र। एट लास्ट देखो शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति किस, इसका लेखक कौन है? एम गांधी। कौन गांधी? महात्मा गांधी। इसको हम लोग किस तरह याद रखेंगे? देखो, याद करने के लिए शिक्षा जो तुम पढ़ाई करते हो, उस ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस में किसका फोटो रहता है? और किसी का रहे चाहे न रहे, किसका फोटो रहता है? महात्मा गांधी का। तो हम लोग याद रखेंगे शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से इसका गद्य खंड के जितना ये पाठ का नाम हो गया, लेखक हो गया, आपको याद कर लेना है। और इसमें से आपका क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, मालूम है ना? तो YouTube वाला भी जितना भी है ये सब याद कर लेना। इसका नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इसका पद खंड वाला, वो भी तुम देख लेना। वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।